बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सीखेंगे एंड सेकंड हम सीखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि किसी बॉडी का जो मास होगा और उसका जो स्केयर लेंगे हम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैथमेटिकली हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई को लिखते हैं एम आर का स्केयर। तो इसकी डेफिनेशन मैं ब्रीफली आगे एक फिगर में जाके समझाता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास सिग्निफिकेंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने सिर्फ इनर्शिया ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ रोटेशनल क्वांटिटी, ये एक हमारे पास रोटेशनल क्वांटिटी है डेट डिस्क्राइब्स द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास को डिस्क्राइब करती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि रोटेशनल मोशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सेकंड यहाँ पे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। तो ये क्लियर होता है यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में मास जैसा रोल अदा कर रही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिस तरह आप लोगों ने पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स जो मैंने बनाए उसमें सीखा कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल एज फोर्स प्लेज इन टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स इन लीनियर मोशन। तो इसी तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम रोल प्ले करता है जिस तरह मास प्ले कर रहा है लीनियर मोशन में। तो मास इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। तो ये तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मास जो है वो मेजरमेंट है इनर्शिया का इन लीनियर मोशन। तो फिर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन। तो इसको आसान अगर मैं बताऊँ कि जो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है इन लीनियर मोशन वो मास है, और मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंगुलर मोशन में है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का आपस में क्या रिलेशन है, इट मीन कि ये ऐसे होने जा रहा है। अगर लीनियर मोशन की बात की जाए तो लीनियर टॉर्क से मुराद एफ है यानी कि फोर्स, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मुराद एम है यानी कि एफ और एम का क्या रिलेशन है। तो आप बड़ी आसानी से जानते हैं, सारी न्यूटन सेकंड लॉ होता था एफ और एम का रिलेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ भी फिर जो टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इनका रिलेशन को हम क्या नाम दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन इन टर्म ऑफ रोटेशन। तो ये सीखते हैं जी हम लोग। हमारे पास है जी कंसीडर अ मैथलेस रॉड। ये आपको ओ से लेके ये एक मैथलेस रॉड नज़र आ रहा है ऑफ लेंथ आर, और इसकी लेंथ कितनी है जी आर, और मैस एम इज़ अटैच टू द रॉड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक, हमने ये मैस अटैच कर दिया है इस रॉड के साथ। नेक्स्ट देखिएगा जी क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। हमने इस एम मैस के ऊपर एक फोर्स लगाई है, ये वाली, ये फोर्स किसी एंगल के साथ हमने लगाई है। हाउएवर बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव ओनली अलोंग द सर्कुलर पाथ, और ये जो हमारा पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो फोर्स यहाँ पे हमने लगाई है किसी एंगल के साथ, तो हमने इसको दो हिस्सों में रिजॉल्व कर लिया कि कौन से वाला कंपोनेंट इसे मूव करवाएगा। तो हमने देखा कि एक इसका ये रेडियल कंपोनेंट होता है, और जिसे हमने एफ सी का भी नेम देते हैं, और ये एक है जी एफ टी जो कि टेंशियल कंपोनेंट है। तो हाउएवर बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव ओनली अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो ओनली द टेंशियल कंपोनेंट कैन एक्सेलरेट द पार्टिकल अलोंग द पाथ। तो अगर सर्कुलर पाथ में ये बॉडी हम कह रहे हैं मूव करेगा, तो सिर्फ ये टेंशियल कंपोनेंट जो एफ टी है ये बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा, रेडियल कंपोनेंट नहीं। तो द टेंशियल फॉर्म, जिस वजह से फिर टेंशियल एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, तो इस फॉर्म क्या आएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, यानी कि एक्सेलरेशन भी टेंशियल हमने लिखा है और फोर्स का भी टेंशियल कंपोनेंट लिखा है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे है बाय अप्लाइंग फोर्स टॉर्क इज प्रोड्यूस। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मैस है ये रोटेट करेगा जिस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
तो टार्क कितना प्रोड्यूस होगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ, क्योंकि टार्क हम लोग पढ़ते हैं आर एफ के इक्वल होता है। तो एफ यहाँ पे एफ एफ टी है, क्योंकि फोर्स का कौन से वाला कंपोनेंट टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशियल कंपोनेंट। तो इस एफ एफ टी की वैल्यू हमने अभी पीछे लिखी है, वो एम ए टी की इक्वल है। तो हम जब पुट करेंगे तो टार्क बनेगा आर एम ए टी। तो जब रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो हम लोग जानते हैं एज वी नो डैट जो टेंशियल एक्सेलरेशन है वो इक्वल होता है आर एल्फा ए टी, यानी कि एल्फा टी। हमारे पास जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे आर एम, तो यहाँ भी आएगा आर एल्फा। तो ये क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू एम। तो वो यहाँ पे जो एक आर है और एक आर आपस में मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये बनेगा एम एल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा, ये बनेगा। तो हमने तो पीछे अभी पढ़ा है, अगर आई एम गोइंग टू बैक, ये देखिएगा जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले डिफाइन किया है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। तो हम आई पुट करेंगे एम आर का स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं जी। तो एम आर का स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग आई पुट कर देंगे, तो टार्क फिर इक्वल बन जाएगा आई एल्फा। एंड दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन फॉर सिंगल फोर्स। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ रोटेशन फॉर सिंगल फोर्स। अब ये देखिएगा इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन फॉर सिंगल फोर्स। टार्क जो हमारे पास लीनियर मोशन होता है यहाँ पे, तो टार्क की जगह हम क्या लिखते एफ, और आई की जगह क्या लिखते एम, और अल्फा की जगह ए। तो ये वही फॉर्म है एफ इज इक्वल टू एम में, यानी कि ये एनालॉग है लीनियर मोशन की। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा जो हमारे पास इक्वेशन है, ये एनालॉग है एफ इज इक्वल टू एम ए की। तो फॉर अ सिचुएशन इन विच मोर देन वन फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी रिटन एज, अगर मोर देन वन फोर्स होती, हमने तो भी एक ही फोर्स लगाई है, तो फिर हम लिख सकते हैं टार्क नेट, क्योंकि वहाँ पे जो नेट टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा टार्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एंगुलर इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज अ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन, इज एनालॉग टू द लीनियर इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ये लीनियर इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए की एनालॉग है, यानी कि ये आपस में सिमिलर ही है। वो लीनियर इक्वेशन में सेकंड लॉ है, लीनियर मोशन में सॉरी, और ये एंगुलर मोशन में सेकंड लॉ है। तो ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंगुलर में एंड एफ इज इक्वल टू एम में लीनियर में। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो लास्ट में समराइज किया है इसको कंपेयर करके, आप देखें यहाँ पे लीनियर मोशन और ये एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये न्यूटन सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन में। और एफ इज इक्वल यहाँ पे फोर्स है, यहाँ टाउ टार्क है, ए यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन है, और आई यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन है। तो यानी कि ये सारे आपस में एक दूसरे की जगह चेंज की है इस एंगुलर मोशन ने लीनियर की। टाउ ने जगह एफ की जगह ली है, और उसके बाद जो अल्फा है उसने ए की जगह ली है, और आई ने जगह ली है एम की। एंड डेट्स ऑल, दिस इज हमने आज पढ़ना था न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म ऑफ रोटेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाज़िर होंगे एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।